साथियों नमस्कार, मैं सार्थक एग्जाम डेरा में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पॉलिटी विषय के साथ आगे की क्लास जारी करते हैं। आर्टिकल 15 तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज आर्टिकल 16 की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समता यानी कि राज्यों के अधीन जो पद होंगे, नियुक्तियां होंगी, जॉब क्रिएट होंगी, वो सारी चीजें इसी में आएंगी। राज्यों के अधीन पद, जॉब्स और नियुक्तियां वो सभी इसी में आएंगी। और क्या आएगा आर्टिकल 16 में दोस्तों? और सात आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी व्यक्ति से। वो कौन से 7 आधारों पर भेदभाव है? 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 में हमने 5 आधार पढ़े थे, यहाँ पे 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। वो 7 आधार कौन कौन से हैं दोस्तों? 7 आधार है जाति, लिंग, रंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव और दोस्तों निवास। इन 7 आधारों पर कोई किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आगे और क्या है आर्टिकल 16 में? और है सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़े लोगों को छूट दी जाएगी। इसमें समाज से पिछड़े हुए और आर्थिक पिछड़े हुए, सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़े लोगों को विशेष छूट। ठीक है दोस्तों। और क्या है आर्टिकल 16 में? और प्रमोशन यानी कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था इसी में। प्रमोशन, पदोन्नति में पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 16 में इतना ही है। आर्टिकल 17 अस्पष्टता आगे चर्चा कर। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 17 है अस्पष्टता यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पष्टता या छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता जो जातिवादी करके छोटे लोगों से अस्पृश्यता करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो इसके आचरण का अंत हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्य से लागू कराने के लिए इसमें एक पॉइंट लिख लेना, राज्य इसे आर्टिकल 17 को लागू कराने के लिए आर्टिकल 35 का इस्तेमाल करेगा। ठीक ठीक है दोस्तों। अस्पृश्यता जो करेगा वो अपराधी माना जाएगा। इसके ऊपर एक अधिनियम बना, अस्पृश्यता अपराधी अधिनियम, जो 1955 में बना। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम
1955। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में। 1976 में ये अधिनियम था, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण नियम अधिनियम। उन्नीस सौ छिहत्तर। और ये अस्पष्टता अपराध अधिनियम के तहत जो सजा थी वो 6 माह का कारावास था, ठीक है दोस्तों, और 500 रुपये जुर्माना। आर्टिकल 17 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ हम अस्पृश्यता छुआछूत नहीं कर सकते। आगे आर्टिकल 18 पर चर्चा करते हैं, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 तो आर्टिकल 18 क्या है दोस्तों, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। राज्य, राज्य यानी कि सरकार, केंद्र सरकार की बात हो रही है। राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में ये बात कही गई कि राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, नागरिक भी किसी अन्य देश से उपाधि धारण नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति परमिशन देते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति विदेश से, देश तो देगा ही नहीं कोई उपाधि, और विदेश से भी तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक भारत के राष्ट्रपति हमें इजाजत ना दे। कोई व्यक्ति विदेश से भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। नहीं लिख लेना कोष्टक में, बिना राष्ट्रपति की परमिशन के। यानी कि राष्ट्रपति को पहले सूचना देनी होगी, जब राष्ट्रपति कहेंगे तो हम विदेश से कोई भी उपाधि ले सकते हैं। ठीक है, उपाधियों का अंत तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है इसमें, कि सेना तथा शिक्षा के संबंधी उपाधि प्राप्त की जा सकती है। जैसे सेना में मेजर होता है, जनरल होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में LLB हुआ, CA हुआ, PhD, ये उपाधियाँ ही तो हैं, ये उपाधियाँ दी जा सकती हैं। ये इसीलिए ये अपवाद है। सेना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। जैसे सेना के क्षेत्र में क्या है, मेजर की उपाधि है, जनरल की उपाधि है, और शिक्षा के क्षेत्र में PhD की उपाधि मिलती है, LLB की उपाधि मिलती है, CA की उपाधि मिलती है। तो ये सब शिक्षा और सेना के क्षेत्र में इन्हें छूट दी गई। एक बात और नोट करके लिख लेना इसी में दोस्तों, तो इसमें लिख सकते हो भारत रत्न हुआ, पद्म श्री हुआ, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सम्मान है, ये कोई उपाधि नहीं है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
ये सभी क्या है, ये उपाधियाँ नहीं है, ये सम्मान है। हम सम्मान से, हमारी सरकार सम्मान देती है खेल कूद के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो बढ़िया खेलते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सभी पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19। तो ठीक है दोस्तों, आज तक यहाँ तक समता का अधिकार हमारा ख़त्म हो चुका है और आगे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तो टू बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके हमें ये बताएं कि वीडियो हम कैसी बना रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट करें दोस्तों और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।